हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें लास्ट टॉपिक हम देख रहे थे सीमेंट के बारे में। कंक्रीट के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम फर्स्ट मटेरियल जो कि सीमेंट होता है कंक्रीट में, उसकी क्वांटिटी भले ही कम होती है पर वो बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है कंक्रीट के अंदर। तो हम सीमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि सीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्रीफ लुक के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स देख लिए थे हमने। फिर उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, ब्लेंडेड सीमेंट क्या होता है, बेसिक मिनरल्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिक मिनरल्स लाइमस्टोन, उसके बाद शेल और फिर उसके बाद जिप्सम। तो ये सब बेसिक मटेरियल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं सीमेंट को बनाने में। उसके बाद सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो बेसिक डायग्राम है ये हमने देख लिया था। आज डिटेल में हम अब पढ़ेंगे इसको कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी कि सीमेंट किन किन स्टेप्स में मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ किस साइड से हमने क्या किया, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस किया, फाइनली क्या प्रोसेस किया। तो ये सब प्रोसेस हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी करने के बाद हमारा सीमेंट तैयार होता है। तो सीमेंट में सबसे पहले हमने देख लिया था, जैसे ये डायग्राम है यहाँ पर गिवन, तो क्वेरी, उसके बाद क्रशिंग होती है क्रशर्स में, फिर रोटरी किल्न के अंदर रोटेट किया जाता है मिक्सचर को, हीट करते हैं। हीट इसलिए करते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाए, कैल्सिनेशन हो जाए लाइमस्टोन का। फिर लास्ट में हम इसमें जिप्सम ऐड कर देते हैं और फाइनली सीमेंट को पैक कर देते हैं। हमने ये लास्ट में स्टेप्स भी देखे थे कि जो पहला स्टेप है क्वेरिंग, तो लाइमस्टोन, शेल, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड्स आर क्वेरीड फ्रॉम द ग्राउंड। अब जितना भी लाइमस्टोन है, शेल है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, तो इन सबको हम जो भी इनकी चट्टानें प्रेजेंट हैं वहाँ से हम इनको खोदते हैं और मेन जो साइट है जहाँ पर हमें प्रोडक्शन करना है वहाँ तक लेकर आते हैं। तो इनकी क्वेरिंग होती है। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, शेल, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, तो इन सबको हम साइट तक लाते हैं पहले स्टेप में। फिर इसके बाद रॉक मटेरियल्स आर रन थ्रू अ क्रशर दैट टर्न्स रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर हम क्या करते हैं, रॉक मटेरियल जो होता है उसको क्रशर से गुजार देते हैं। अब क्रशर क्या करता है, क्रशर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर इन चट्टानों को, इन रॉक्स को तोड़ देता है। तो लाइमस्टोन, शेल, सिलिका, हमने डायग्राम में देखा था कि लाइमस्टोन एक्चुअली कैसे दिखता है, फिर शेल कैसे दिखता है, जिप्सम कैसे दिखता है। तो ये सब बड़े बड़े चट्टानों में प्रेजेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और फिर जब इनको हम क्रशिंग कराते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में जितना भी क्रश्ड लाइमस्टोन है, सिलिका, शेल, आयरन ऑक्साइड, तो इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स करने के लिए हम रोटरी किल्न के अंदर उनको डाल देते हैं। वो किल्न घूमता रहता है, तो उसके अंदर जितने मटेरियल्स हैं वो सब भी एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स होते रहते हैं। तो क्रश्ड लाइमस्टोन, सिलिका, शेल, आयरन ऑक्साइड सब मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, रोटरी किल्न continuously mixes ingredients and calcines limestone so that CO2 is driven off forming clinker। अब रोटरी किल्न के अंदर क्या होता है, ये लगातार मूवमेंट करती रहती है, घूमती रहती है। तो इससे क्या होता है, और साथ में हीट भी हम करते रहते हैं। तो हीट से तो ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी CO2 होती है लाइमस्टोन के अंदर वो वहाँ से हट जाती है और ईजिली कैल्सिनेशन हो जाता है। दूसरा, रोटरी किल्न के अंदर ये सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फिर फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में क्लिंकर इज ग्राउंड टू फाइन पाउडर एंड मिक्सड इट विथ जिप्सम। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्लिंकर से क्या करते हैं,
बहुत फाइन पाउडर। अब आपने सीमेंट तो देखा ही होगा कितना फाइनली ग्रेन्ड होता है कि आप अगर उंगली के बीच में सीमेंट को लोगे और उसको रगड़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही महीन होता है वो पिसा हुआ। तो क्लिंकर से अब क्या होता है, ये सीमेंट को हम बहुत ही फाइन पाउडर में बदल देते हैं और साथ में जिप्सम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जिप्सम हमने पढ़ लिया था कि रिटार्डर यानी कि सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम इसमें जिप्सम ऐड कर देते हैं। तो जिप्सम ऐड हो जाता है और फिर ऐड करने के बाद हम इसको बैग में भर देते हैं और इसको पैक कर देते हैं अलग अलग सीमेंट के बैग में। एक सीमेंट का जो बैग होता है उसके अंदर 50 किलो सीमेंट आता है। तो ये डायग्राम आपने देखा ही है, डायग्राम भी आपको यहाँ से अब समझ में आ गया होगा। डायग्राम देखो और साइड में जो है उसको एक बार आप रीड कर लो। नेक्स्ट इसके प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जिस भी जगह पर लाइमस्टोन हुआ, शेल, सिलिका, ये सब चट्टानों की फॉर्म में रहते हैं, तो वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट करना यानी कि उनको वहाँ से निकालना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। तो मटेरियल्स आर एक्सट्रैक्टेड, क्वेरीड, रिकवर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सीमेंट प्लांट। अब मटेरियल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं वहाँ से, क्वेरिंग करते हैं, रिकवर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सीमेंट प्लांट यानी कि जितना मटेरियल है हम उनको अगर ऐसे ही अवेलेबल है तो हम चट्टान की फॉर्म में वहीं से ले जाते हैं, अगर अर्थ के थोड़ा अंदर जाके अवेलेबल है तो खुदाई करते हैं, फिर वहाँ से निकालते हैं जितना भी मटेरियल ये है, और फिर इसको हम मेन प्लांट तक लेकर जाते हैं जहाँ पर हम सीमेंट को बनाएंगे। तो सीमेंट प्लांट या फिर सीमेंट की इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेन सीमेंट प्लांट तक फिर हम इसको लेकर जाते हैं। क्रशिंग एंड मिलिंग सेकंड है हमारे पास, सेकंड स्टेप, क्रशिंग एंड मिलिंग। द रॉ मटेरियल्स लाइमस्टोन, शेल, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड्स आर क्रश्ड एंड मिल्ड इनटू द पाउडर्स। अब जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स क्या क्या हुए जो हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम, लाइमस्टोन यूज़ कर रहे हैं, हम शेल यूज़ कर रहे हैं, सिलिका यूज़ कर रहे हैं, आयरन ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब को मिलाकर हम क्रश कर देते हैं यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। एंड माइल्ड इनटू द फाइन पाउडर्स, और फिर इनको हम फाइन पाउडर के अंदर बदल देते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है मिक्सिंग एंड प्री हीटिंग। द पाउडर्स आर ब्लेंडेड, द रॉ मील एंड preheated to around 900 degree Celsius using the hot gases from the kiln. The preheating burns off the impurities. अब जब ये पाउडर्स हम इसमें मिक्स कर देते हैं, पाउडर्स बन जाते हैं इन सब चीज़ों के, तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ कराते हैं प्री हीटिंग। प्री हीटिंग क्या होता है, अब बनने से पहले जो हम हीट कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल हीटिंग हम बाद में करेंगे, पहले अभी हम प्री हीटिंग कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी हीट दे रहे हैं। तो उस हीटिंग से क्या होता है 900 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको हीट करते हैं और इसको बोलते हैं हम प्री हीटिंग। अब इससे क्या होता है जितनी भी हॉट गैसेस हैं तो वो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको वहाँ से हटा देती हैं। इम्प्योरिटीज़ जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काम की नहीं है, इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उनको ये हीट हटा देती है। जैसे हम पानी भी जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर बोलता है ना कि गर्म पानी पियो, पानी उबाल कर पियो, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करने से इम्प्योरिटीज़ हट जाती हैं।
तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, प्री हीटिंग करने से जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग। नेक्स्ट, द मटेरियल इज बर्न्ड इन अ लार्ज रोटरी किल्न एट 1500 डिग्री सेल्सियस। अब प्री हीटिंग के बाद हम चौथा स्टेप फॉलो कराते हैं। चौथे स्टेप में क्या होता है, चौथे में हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट कराते हैं। हीटिंग स्टार्ट्स द डीकार्बोनेशन वेयर CO2 इज ड्रिवन फ्रॉम द लाइमस्टोन। अब हीटिंग शुरू होती है। हीटिंग से क्या होता है, डीकार्बोनेशन। डीकार्बोनेशन यानी कि कार्बन को हटाना। डी, जिस वर्ड के आगे भी डी लग जाए, DE, उसका मतलब उस चीज़ को हटाना। तो डीकार्बोनेशन मतलब जितना भी कार्बन प्रेजेंट है उसको वहाँ से हटाना, तो डीकार्बोनेशन हो जाता है। वेयर CO2 इज ड्रिवन फ्रॉम द लाइमस्टोन। इसमें क्या होता है, CO2 जितनी भी प्रेजेंट है वो लाइमस्टोन से वो हट जाती है। अ पार्शियली फ्यूज्ड रिजल्टिंग इज नोन एज क्लिंकर। अब जो ये पार्शियली फ्यूज्ड होता है इसको क्लिंकर बोलते हैं। अ मॉडर्न किल्न कैन प्रोड्यूस अराउंड 6000 टन्स ऑफ क्लिंकर अ डे। अब जो मॉडर्न किल्न है, यानी कि जो भी इस टाइप की भट्टे टाइप हैं जो घूमते रहते हैं और जितना भी हीट है हम वहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, तो अब जो मॉडर्न है वो एक दिन में 6000 टन तक क्लिंकर बना सकते हैं। क्लिंकर यानी कि जितना ही मटेरियल मिक्स हुआ है और साथ में हीट भी हो रहा है, तो 6000 टन तक एक दिन में बना सकते हैं ये मॉडर्न वाले। तो अब देखो रिएक्शन क्या है इसमें, CaCO3, ये लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला होता है, CaCO3 कैल्शियम लाइमस्टोन प्लस हीट। जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तो इससे क्या होता है, CaO बन जाता है, लाइम बनता है और CO2 अलग हो जाती है। तो इसलिए हम क्लिंकर में इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो CaCO3 को हीट करेंगे तो CaO बन जाएगा, लाइम। लाइम हमने पढ़ा था कि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उसमें लाइम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हमें लाइम तो चाहिए। तो लाइम यहाँ से बनता है और CO2 यहाँ से अलग हो जाता है। तो आप ये शुरू के 4 प्रोसेस रीड कर लो। इन 4 प्रोसेसेस के बाद हम लास्ट प्रोसेस कराते हैं। लास्ट प्रोसेस है हमारे पास कूलिंग एंड फाइनल ग्राइंडिंग। द क्लिंकर इज देन कूल्ड एंड ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर इन अ ट्यूब और अ बार मिल। अब ये जो क्लिंकर है यानी कि हीट हुआ है और मटेरियल मिक्स हुआ है फाइन पाउडर बनने के बाद, तो अब इसको हम क्लिंकर में कूल कराते हैं। क्लिंकर से जो आए उसको कूल कराते हैं और उसको और ज़्यादा फाइन पाउडर में पीस देते हैं और ये ट्यूब में या फिर मिल के अंदर चला जाता है। अ बॉल मिल इज़ अ रोटेटिंग ड्रम filled with steel balls of different sizes depending on the desired fineness of the cement that crush and grind the clinker। अब एक रोटेटिंग ड्रम होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, फिगर दिखाई थी, उसके अंदर एक ड्रम था। तो उस ड्रम सिलेंडर टाइप के अंदर ये सारे मटेरियल चले जाते हैं और वहाँ पर घूमते रहते हैं और साथ में उसके अंदर कुछ स्टील बॉल्स होती हैं। उन स्टील बॉल्स से क्या होता है, जब अलग अलग बॉल्स लगती रहेंगी बार बार तो वो जितना भी क्लिंकर है वो टूटता रहेगा और ज़्यादा बारीक बारीक पाउडर में वो टूटता रहेगा। और ये स्टील बॉल्स
हम उतनी ऐड कर लेते हैं जितना फाइन हमें सीमेंट चाहिए। अगर ज़्यादा फाइन नहीं चाहिए तो हम कम स्टील बॉल्स ऐड करेंगे, और अगर हमें बहुत ही ज़्यादा फाइन चाहिए तो हम ज़्यादा स्टील बॉल्स ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बॉल्स जब टकराती रहेंगी तो इस तरीके से सीमेंट बहुत फाइनली ग्राइंड हो जाएगा, बहुत बारीक पाउडर बन जाएगा। जिप्सम इज़ एडिड ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस। फिर हम सीमेंट के अंदर जिप्सम ऐड कर देते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस में ही, टू प्रोवाइड मीन्स फॉर कंट्रोलिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट। जिप्सम के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। जिप्सम को इसलिए ऐड किया जाता है जिससे कि सेटिंग टाइम को वो थोड़ा बढ़ा सके, नहीं तो सीमेंट मतलब ऐसा कंडीशन आ जाएगी कि आपने तुरंत पानी डाला, डालते ही वहाँ पर विदिन 5 मिनट सीमेंट वहीं सेट हो जाएगा अगर उसके अंदर जिप्सम नहीं होगा तो इसलिए हमें जिप्सम डालना ज़रूरी है। तो हम फिर जिप्सम डालते हैं। द सीमेंट इज़ बैग्ड ट्रांसपोर्टेड फॉर कंक्रीट प्रोडक्शन। अब सीमेंट इज़ बैग्ड, सीमेंट को फिर हम बैग में पैक कर देते हैं और कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए हम उसको आगे भेज देते हैं। तो ये 5th पॉइंट भी आप यहाँ से रीड कर लो। तो यहाँ से सीमेंट बनने के लिए 5 मेन प्रोसेसेस हैं। एक्सट्रैक्शन, क्रशिंग एंड मिलिंग, 3rd मिक्सिंग एंड प्री हीटिंग, 4th हीटिंग एंड 5th कूलिंग एंड फाइनल ग्राइंडिंग। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग असल में कैसा दिखता है। Many people confuse the terms cement and concrete. Cement is a fine gray powder that's used to make concrete. It's also an ingredient in the mortar that masons use to lay brick and stone. Cement also goes into देखो अभी तक ये बोला है कि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीमेंट और कंक्रीट के बीच में, लेकिन सीमेंट अलग चीज़ है और कंक्रीट अलग चीज़ है। हमने ये पढ़ ही लिया है कि सीमेंट और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके हम कंक्रीट बनाते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे कंक्रीट बन रहा है। soil cement, a material that's used in paving roads, building dams, and lining reservoirs. The action begins at the limestone quarry. The limestone near the surface has a high content of the minerals silica, iron, and aluminum oxide. Deeper down, the limestone is more pure, containing less of those minerals and more calcium carbonate. The plant uses both types of... देखो ये बोला गया है कि जब जो भी रॉक्स हैं साइट पर जब हम जाते हैं लाइमस्टोन या कैल्शियम के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है वहाँ तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ गंदगी भी ऐड होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे वाली लेयर में जाते हैं तो उन लेयर्स में ज़्यादा प्योर हमें लाइमस्टोन या फिर शेल या सिलिका देखने के लिए मिलता है। Types of rock, altering the proportions to make different types of cement. Workers drill holes in the rock wall in which they plant powerful explosives. For safety, the workers have to position themselves behind the area they're blasting, maintaining a distance of at least 50 meters. देखो इस टाइप से, जैसे अभी आपने देखा कि ब्लास्ट भी कर देते हैं, वो हमने अपनी कंट्री में भी सुना है कि जब पहाड़ के बीच में रास्ता बनाना होता है तो हम ब्लास्ट करते हैं। तो सेम चीज़ अगर हमें लाइमस्टोन या शेल या सिलिका नीड है तो हम क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे केस में बहुत ही केयर करने की ज़रूरत होती है और जो भी वर्कर्स हैं उनको दूर रहने की सलाह दी जाती है। After the explosion, loaders move in. They transfer the limestone rocks to 50-ton capacity dump trucks. The trucks then haul their cargo to the cement plant nearby. At the plant, the trucks dump the rocks into what's called the primary crusher.
The rocks can be as big as a... देखो अब वहाँ से जितना भी मटेरियल था हमने उसको ट्रक के अंदर डाला और ट्रक के अंदर डाल के हम जो भी प्लांट है, इंडस्ट्री है, वहाँ तक ले आते हैं और क्रशर के अंदर डालते हैं. Piano. The primary crusher reduces them to about the size of softballs. There's a constant spray of water to keep the dust from billowing up and settling on the chutes. देखो यहाँ तक देखा. जैसे ही साइट पर हम ये सब चीज़ें लाते हैं तो इन सबको हम क्रशर के अंदर डालते हैं. अब क्रशर क्या करता है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इन सब पत्थरों को तोड़ देता है और साथ में हम पानी भी डालते रहते हैं जिससे कि जो भी डस्ट है वो ज़्यादा ना उड़े. From there, a conveyor transports the rocks to the secondary crusher. It reduces them further to about the size of golf balls. Rock high in calcium carbonate and rock low in calcium carbonate are crushed separately. Now it's time to mix the two. The ratio varies according to the type of cement they're making. This overhead machine called a tripper makes piles of the required proportions. They call this the raw mix. Then a reclaimer loads the raw mix into a grinding machine called a roller mill. Depending on what minerals are already naturally in the crushed rock, the factory adds extra minerals such as silica and iron. Certain types of cement also require... तो इसके अंदर क्रशिंग करने के बाद हम उसको ग्राइंडिंग की तरफ लेके जाते हैं और उस ग्राइंडिंग में जितने भी मटेरियल्स हैं हर चीज़ का रेशो देख लिया जाता है कि किस चीज़ का हमें क्या रेशो सीमेंट के अंदर रखना है. और साथ में रेशो के साथ साथ जितनी चीज़ें अगर नहीं है तो खुद से वहाँ पर ऐड कर दी जाती हैं. जैसे सिलिका कितना ऐड करना है, आयरन कितना ऐड करना है, या फिर आपको अगर कलर्ड सीमेंट बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं. Require aluminum oxide. The roller mixes and grinds the ingredients uniformly, producing a dry rock powder called the raw meal. Now the powder goes into a preheater. The temperature of the powder is 80 degrees Celsius upon entering. Within 40 seconds, it gets more than 10 times hotter. This begins the process of bonding the minerals together so that they'll later harden when hydrated with water. The preheater is equipped with what's called a flash calciner. In about 5 seconds, it removes 95% of the carbon dioxide in the powder through a chemical reaction. This... देखो अभी हमने पढ़ा था कैल्सिनेशन के बारे में, जहाँ हम प्री हीटिंग करते हैं. अब यहाँ पर एक टेम्परेचर रेंज रखते हैं डिसाइड, तो वहाँ पर हम सीमेंट को हीट करते हैं. जो भी क्लिंकर मटेरियल आया है वहाँ पर हम उसको हीट करते हैं जिससे कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाए और कैल्सिनेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. This isolates the lime, which is the most important element in cement. From there, the powder moves into a rotary kiln, a huge cylindrical furnace. It's set at an angle so that the powder moves from top to bottom a distance of 49 meters. The kiln rotates about 2 turns a minute to ensure the material travels through at the right speed. The burner's gas flame at the bottom reaches a scorching 16 to 1700 degrees Celsius. As the powder approaching it reaches the 1500 degree mark, it fuses into pieces about the size of marbles. These pieces are called clinker. As the clinker leaves the kiln, large fans cool it down to between 60 and 80 degrees Celsius. It's important to cool the clinker quickly in order to have quality cement. अब ये जितना मटेरियल होता है इसको हम क्लिंकर बोलते हैं और इस क्लिंकर को हीट करने के बाद इसको हम ठंडा करा देते हैं. From here, the clinker goes to the storage area. The last stage of cement making is called finish grinding. They add some gypsum to the clinker. The precise amount varies with the type of cement they're making. Gypsum delays the cement's setting time so that it can be worked for up to 2 hours before hardening. The cement mills are called ball mills because they contain metal balls, about 150 tons of them in the largest mill. As the mill rotates, the balls crush. अब यहाँ पर हम जिप्सम भी ऐड कर देते हैं जिससे कि सेटिंग टाइम सीमेंट का बढ़ जाता है. और साथ में ये जो स्टील बॉल्स दिख रही हैं, ये स्टील बॉल्स भी हम साथ में ऐड कर देते हैं
इन स्टील बॉल से जो सीमेंट है वो बहुत ही फाइनली ग्राइंड हो जाता है, यानी कि बहुत ही बारीक पाउडर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। Crush and grind the clinker and gypsum into a fine powder. तो हमने वीडियो देखी कैसे सीमेंट को हम बना रहे हैं, तो अब सारी डिटेल्स सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली क्लियर हैं। ओके, थैंक यू।